So hello friends, today we'll be discussing a new topic that is annuity due. हमने दो तरीके की एन्यूटी के बारे में बात की थी, ऑर्डिनरी एन्यूटी एंड एन्यूटी ड्यू. ऑर्डिनरी एन्यूटी जहाँ पर आपकी जो पेमेंट्स ड्यू होती हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड ड्यू होती हैं. एन्यूटी ड्यू क्या होती है? एन्यूटी ड्यू इज एन एन्यूटी इन विच पेमेंट्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, द फर्स्ट पेमेंट बीइंग ड्यू नाउ. तो जब हमने ऑर्डिनरी एन्यूटी की बात की थी, पेमेंट्स वर गेटिंग ड्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड, और जब हम एन्यूटी ड्यू की बात कर रहे हैं द पेमेंट्स आर गेटिंग ड्यू एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड. तो यहाँ पर भी हम अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यू दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे. तो अमाउंट ऑफ एन एन्यूटी ड्यू की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला अवेलेबल है दैट इज S इक्वल्स टू R 1 प्लस आई रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन आई माइनस 1. तो अगर इस फॉर्मूला को देखें तो देख के थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है फॉर्मूला, ठीक है. तो इंस्टेड हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है, एक सिंपलर वर्जन. आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, S एज इट इज लिखना है आपको, जो आपको ऑर्डिनरी एन्यूटी का फॉर्मूला था दैट इज R 1 प्लस आई रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आई. इसके साथ आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर 1 प्लस आई मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यही फॉर्मूला अल्टीमेटली मिलेगा. सो दिस इज अ सिंपलर वर्जन ऑफ द अमाउंट ऑफ एन एन्यूटी ड्यू का अमाउंट का फॉर्मूला, ठीक है. देन इसके बाद सेम वही हमारे जो टेबल वाला फॉर्मूला है दैट इज ऑल्सो अवेलेबल. S इक्वल्स टू R. मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब हम अमाउंट की बात करते हैं तो यहाँ पर S आता है दैट इज n प्लस 1 आई माइनस 1. तो डायरेक्टली आप यहाँ पर जो भी आपके पास n की नंबर ऑफ पीरियड्स अवेलेबल हैं उसमें प्लस 1 करके यहाँ आप रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू डाल के माइनस 1 करके इजीली उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है. सो हेडिंग फॉरवर्ड विद द क्वेश्चन, ठीक है. तो क्वेश्चन देखते हैं जी. हम अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्यूटी ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अब हम डिस्कस कर रहे हैं अमाउंट ऑफ एन एन्यूटी ड्यू, ठीक है. तो आइए क्वेश्चन देख सकते हैं आप. फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 years of an annuity of ₹400 payable at the beginning of each year until 10 payments have been made if money is worth 6% effective. तो आप देख रहे हैं हमारा जो अमाउंट ड्यू होगा वो हमेशा कहाँ होगा, एट द एंड ऑफ पीरियड ही होगा, दैट इज एट द एंड ऑफ 10 years. बट जो हमारी पेमेंट ड्यू हो रही है वो कब हो रही है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर. तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है. R की वैल्यू अगेन हमारे पास अवेलेबल है 400, N की अवेलेबल है 10 और स्मॉल r दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट हैज बीन गिवन आउट टू बी 0.06%. तो इसमें हम डायरेक्टली अपना टेबल वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. S इक्वल्स टू R S n प्लस 1 आई माइनस 1. तो यहाँ पर देखते हैं वैल्यूज कैसे डालनी है. 400 S n वॉज 10 प्लस 1 एंड I इज 0.06 माइनस 1. तो इसकी आप जो वैल्यू है डायरेक्टली 6% के कॉरेस्पॉन्डिंग 11th पीरियड पे टेबल में से देख सकते हैं, ठीक है. तो ये टेबल आप देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी शेयर भी किया हुआ है आप लोगों के साथ. अमाउंट ऑफ एन एन्यूटी टेबल है हमारा, SNI यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है. तो आप देख सकते हैं 6% के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें 11 पे वैल्यू चाहिए. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 14.9716 ये इसके टेबल में वैल्यू अवेलेबल है. ये वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ से लेके 6% के कॉरेस्पॉन्डिंग 11th ईयर पे ये हम यहाँ से वहाँ सब्सटीट्यूट करें. तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू हमने टेबल से ले ली दैट इज S 0.06 के कॉरेस्पॉन्डिंग 11 दैट इज 14.97164. यहाँ पर हमने इसको सब्सटीट्यूट किया, ठीक है. एंड द वैल्यू इसमें से यहाँ पर 1 भी है आपके पास फॉर्मूला में, तो आपके पास यहाँ वैल्यू आएगी 13.97164. एंड जब इसको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हमारे पास आंसर आता है 5588.66. अब ये जो दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको ट्रेडिशनल फॉर्मूला ऑलरेडी लिख के बताया, इसमें भी हम इसी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं. 400 1 प्लस आई वॉज 0.06 रेज टू द पावर n कितना था हमारा 10 माइनस 1 अपॉन 0.06 और बाहर हमने क्या लिख लिया 1 प्लस 0.06 1.06 आ गया.
तो इसको भी अगर हम सॉल्व करते हैं 1.06 रेज टू द पावर 10 माइनस 1 अपॉन 0.06 और बाहर लिखा हमने 1.06। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इस ब्रैकेट की जो आपके पास वैल्यू आती है दैट इज 13.180794 समथिंग आएगा एंड 1.06। तो अल्टीमेटली इसको भी आप सॉल्व करते हैं तो 5588.66 ही आपका आंसर आएगा। तो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपके पास 5588.66 आया था एंड साइमल्टेनियसली इस वाले फॉर्मूला से भी 5588.66 आ रहा है। तो यू कैन यूज ईदर ऑफ द फॉर्मूलाज, बोथ विल गिव यू द सेम रिजल्ट्स। सो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। मिस्टर एक्स वॉन्ट्स ₹5 lakhs at the end of 7 years. If the rate of interest is 8%, what amount shall be deposited at the beginning of each quarter? Due कब हो रहा है? Beginning of each quarter. So this is the question of annuity due so as to get the above amount. तो अगेन अमाउंट की बात हो रही है, हमारे पास सेम फॉर्मूला अवेलेबल है, S equals to R S n+1 I -1। लेकिन इसमें क्या है, आपको क्या निकालना है, ये वाला अमाउंट निकालना है, दैट इज द एन्युटी अमाउंट विच नीड टू बी डिपॉजिटेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो हमारे पास टोटल अमाउंट ऑलरेडी अवेलेबल है दैट इज 5 lakhs। देन आर हमें फाइंड आउट करना है, देन एस, एन कितना गिवन है देखो 7 years लेकिन क्वार्टरली है, तो n इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाता है 4। तो टोटल आपके पास नंबर ऑफ पीरियड कितने हो जाते हैं 28। तो यहाँ पर n की जगह हमने डाला 28 + 1। और जब i की बात करते हैं तो मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में बताया था, इसको हम क्या करते हैं डिवाइड बाय 4 दैट इज 0.02। टाइम को आप मल्टीप्लाइड बाय 4 करते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप डिवाइड बाय 4 करते हैं दैट इज 0.02। यहाँ पर आपने 0.02 डाला -1। तो अल्टीमेटली इसको हम लिख सकते हैं S 29.02 -1 जो कि इक्वल है 5 lakhs के। ये टेबल है अमाउंट ऑफ एन एन्युटी, जैसे हमने पिछले अभी क्वेश्चन में देखा था। तो 0.02% दैट इज 2% के कॉरेस्पॉन्डिंग 29n के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू देखनी है। द वैल्यू इज 38.7922। तो आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं ये 2% के कॉरेस्पॉन्डिंग 29 पीरियड्स के अकॉर्डिंग 38.7922 हमारी वैल्यू है। ये वैल्यू हमने टेबल से ले ली दैट इज 38.7922। इसको हम यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं फॉर्मूला में, -1 इक्वल्स टू 5 lakhs। तो हमारी वैल्यू आती है 37.7922। इसको आप 5 lakhs के डिनोमिनेटर में ले जाइए, 37.7922 इज इक्वल्स टू R। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 13,230.24। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अमाउंट ऑफ एन एन्युटी ड्यू। वेरी इंपॉर्टेंट, दो तरीके की एन्युटीज, पहला ऑर्डिनरी एन्युटी, दूसरा एन्युटी ड्यू। ऑर्डिनरी एन्युटी द पेमेंट्स गेटिंग ड्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड, और यहाँ पर आप देखें एट द beginning of each quarter. Do like, share and subscribe the video if you like. Thank you so much.